सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से। सभी को प्यार भरा राधे राधे। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए और अपनी कॉपी में अंकित करिए, है ना, और ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, शांतता पर विचार कर रहे हैं। बढ़िया चैप्टर। अगर कल किसी के माइंड में आ गया हो, कल मैंने मॉड की बात की थी और बड़े दिल से बात की थी, प्यार भरी बात की थी, फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, दोबारा रिपीट कर देंगे। वैसे करना तो चाहिए नहीं, पुण्य आदमी अपना आप कमा रहा है, भक्ति कर रहा है, परंतु जो हमने कल पढ़ा दिया पर फिर भी रिपीट कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई बुरा ना कहेगा, भला नहीं कहेगा तो बुरा भी नहीं कहेगा। बस इस ध्येय से नोट दिस स्टेप, बहुत प्यारा स्टेप। कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं। कोई सूत्र नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। कल बताया था हमने कि f(x) बराबर क्या है, मॉड x है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि f(x) बराबर एक बार माइनस, एक बार माइनस लगाएंगे और एक बार प्लस लगाएंगे। प्लस में लिखते नहीं है। जब माइनस लगाएंगे तो x लेस देन 0 लेंगे, जब प्लस लगाएंगे तो x ग्रेटर देन 0 लेंगे। ग्राफ कल बता ही दिया था, कल ग्राफ बना करके बता दिया था, तो कोई दिक्कत। तो अब फंक्शन क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू करिए, पुट द वैल्यू, फंक्शन को बदल लेते हैं। पुट द वैल्यू f(x) बराबर मॉड x की जगह एक बार माइनस लगाएं। भैया आवाज़ नहीं, बिल्कुल भी, -x/x। क्या करें, x लेस देन 0। मॉड x की जगह एक बार प्लस लगाएं, x/x, x/x, x ग्रेटर देन 0। भैया इससे तो तुमने कोई काम ही नहीं किया। तो 0, x बराबर 0, x बराबर 0। तो फंक्शन क्या हो गया, उस पर विचार करें। भैया सबको दिख गया होगा, फंक्शन नहीं दिखा, x से x कैंसिल हो गया, -1, x लेस देन 0, x से x कैंसिल हो गया, 1, x ग्रेटर देन 0 और 0, x बराबर 0। अब किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पूछे मुझे। अब मुझे दुख कब होता है कि जब मैं कोई भी थोड़ी सी अटपटी चीज़ दे देता हूँ और वो पेपर में नहीं होती है, तो मेरी आत्मा दुख जाती है। मैं चाहता हूँ मेरी आत्मा ना दुखाएं। आपकी लास्ट साल है, आपने बहुत अच्छा गुजारा है मेरे पास जीवन, और आपका जीवन कुल मेरे ख्याल में 7 या 8 महीने बचा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए थोड़ा खुशी करके जाओगे तो मैं भी याद रखूँगा, मेरी औलाद भी याद रखेगी। मैं भी ये चाहूँगा कि मेरे पास कोई बच्चे पढ़ा करते थे, उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, है ना। मैंने आपको बताया था एक बैच पढ़ा था मेरे पास, उसमें 13 CA बने थे, 13 बच्चे CA, चार्ट एंड अकाउंट। तो कितना खुशी का, एक रिक्शे वाले का बेटा CA बना था। तो तरक्की उसने की, पढ़ा वो, दिल मेरा खुश हुआ। तो ये कंडीशन को देखते हुए अब कोई प्रॉब्लम, चलिएगा काय की बात करें, LHL की। चलिए, x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। पहले LHL करेंगे। LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लगा देंगे, फंक्शन लगा देंगे, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 लगा देंगे और f 0 माइनस h। अब बात ये आई है, आई कहाँ से, ये भी तो आई। तो यहाँ पर थोड़ा सा
x बराबर 0 माइनस एच, है ना। अब x की जगह 0 पुट कर दोगे भैया, तो इसलिए h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 माइनस एच का अर्थ है 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम, यही तो अर्थ है भैया, 0 से कम। तब f(x) बराबर -1, 0 से कम क्या है, -1। अब ये बताइए भैया, फंक्शन तो कोई आया नहीं, फंक्शन तो कोई आया नहीं, तो रखेंगे कहाँ, कोई नहीं, तो लिमिट हो गई, इसका आंसर आ गया। अब फंक्शन तो कोई है नहीं, जो उसकी जगह हम 0 माइनस वो रख दें, तो क्या आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, -1। अब बात करें RHL की, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, f(x), फिर क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे, f 0 प्लस h, है ना। आया कहाँ से, एक बार दिखा देंगे, x बराबर 0 प्लस h। अब x की जगह क्या ले लें, 0, तो h टेंस टू क्या आ जाएगा, 0। तो क्या करें, यहाँ 0 प्लस h का अर्थ है 0 से अधिक, 0 से अधिक। अब 0 से अधिक, 0 से अधिक कहाँ है, 0 से अधिक 1, तो फंक्शन आ जाएगा f(x) बराबर 1। अब इसमें भी x नहीं आया, इसमें भी x नहीं आया, तो क्या होगा, तो RHL बराबर क्या आ गई, 1। RHL क्या आ गई, 1 आ गई। इसलिए LHL नॉट इज इक्वल टू RHL। तो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बराबर 0 पर फलन असंतत है। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, एक बार दर्शन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, आत्माओं को भरने वाला प्रश्न, आत्माओं को प्रफुल्लित करने वाला प्रश्न, जग हसाई वाला प्रश्न, टॉप श्रेणी का प्रश्न। f(x) बराबर 3 कब, जब x लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 1। 4 कब, x लेस देन x लेस देन 3। 5 कब, 3 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 10। ए मेरे भाइयों, ए मेरे भैयाओं, अगर विचार करो, अगर इसको मैं विचार करूं कि कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, तो 0 पर ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे ब्रेक हो रहा है, 10 पे ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब 3 घंटे तो मेरे पेपर में ही निकल जाएंगे। है भैया, ये तो कम से कम 4-10 पेज का सवाल बैठेगा। पहले 0 पर चेक करूं, फिर 1 पे चेक करूं, फिर 3 पे चेक करूं, फिर हरिद्वार जाकर चेक करूं। बताओ, मैं तो चेक करने पे रह आया। तो ऐसे क्वेश्चनों से निपटने का क्या इलाज है, ऐसे प्रश्नों को समझने का क्या इलाज है, एक ही इलाज है, कोई इलाज नहीं है कि जब लॉन्ग ड्राइव प्रश्न जा रहा है तो शॉर्ट ड्राइव का एक ही माध्यम है, ग्राफ बना करके देख लो, ग्राफ बना करके देख लो, ग्राफ बना करके देख लो। अगर संतत है तो पता लग जाएगी, असंतत है तो पता लग जाएगी। तो मेरी ओपिनियन, मेरी विचार, मेरे कोचिंग सेंटर का विचार या मेरा अपना विचार कि इसे LHL और RHL निकाल करके सॉल्व करें, तो मेरी मतलब बुद्धिमान का कोई खेल नहीं होगा, जहाँ तक मेरे अपनी ओपिनियन।
अब आपकी ओपिनियन क्या कह रही है ये तो आप जाने भाई। तो देख लें, अब थोड़ा सा विचार करें, अब थोड़ा सा विचार करें। तो ये एफ एक्स को क्या मानते हैं? वाही तो है ये, क्या है ये? वाही है ये। तो क्या हुआ? वाई है ये। तो फिर दोबारा से लिखवाइए, वाई बराबर हो गया 3 कब? यदि 0 लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन 1। 4 कब? यदि, बहुत प्यार से देखते रहे ना, 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। आज पूरा ग्राउंड खुल जाएगा, अब हर पल पर प्रश्न बदलेगा। 3 लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन 10। ए भैया ग्राफ से बनाए, ग्राफ GRAPH। ए भैया ग्राफ बनाएंगे, फंक्शन तो कोई है नहीं जो हमें टेबल बनानी पड़ेगी, हमें तो फंक्शन क्लियर दे रखा है। तो ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। एक्स एक्सिस, जहां समझ में ना आए वहां पूछ भी सकते हैं। वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, 10 तक जाना है तो छोटे छोटे ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब बात करें, बहुत ध्यान से बात करें, ऐसे ना करें। y की वैल्यू क्या है? 3। कब? y की वैल्यू 3 है, कोई शक नहीं। कब? x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर। कब? x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर। 1 से छोटा 1 के बराबर। छोटा या 1 के बराबर। y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। कब? 0 से बड़ा और 1 के बराबर। तो 0 से बड़ा, ये 0 0 है मूल बिंदु, और 1 के बराबर। y की वैल्यू 4। कब? 1 से बड़ी और 3 से छोटी, 1 से बड़ी और 3 से छोटी। y की वैल्यू 5। कब? 3 से लेकर के 10 तक, 3 से लेकर के कहाँ तक? 10 तक। अब क्या हुआ? हर बार ग्राफ बनाया तो पेन उठाना पड़ा या एक बार पेन से काम चल गया? तो क्या है? अब रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे लिखें? RESULT, रिजल्ट। x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 3, x बराबर 10 पर फलन क्या है? ए संतत, ए संतत है, ए संतत है, ए संतत है। नई बात समझ में? क्लियर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखें ध्यान से। एफ एक्स बराबर -2 यदि x लेस देन इक्वल देन -1। 2x यदि x -1 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 1। 2 यदि x ग्रेटर देन 1। कहाँ पर ब्रेक हो रहा है? -1 और, तो क्या लिखेंगे? अपने आप लिखना बताइए। x बराबर -1 तथा
x बराबर 1 पर सांतत्यता की जांच। ये बात समझ में आ गई ना आई? ये बात समझ में आ गई सबके में? अब सांतत्यता की जांच करवाएंगे बहुत प्यार से, है ना। चलिएगा पहले बात करें LHL की। लिमिट बेटा ध्यान से, है ना, लिमिट x टेंस टू, पहले किस पे करें? तो लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। x बराबर -1 पर सांतत्यता की जांच, पहले ऐसे हेडिंग डालिए। अब ध्यान से देखना, मैं एक करूंगा फिर आगे छोड़ दूंगा, भाई एक कर लूंगा फिर आगे छोड़ दूंगा, तो इसलिए ध्यान से देखना है आपको। LHL की बात करें, लिमिट x टेंस टू -1 पर भी माइनस fx रट जाना चाहिए, बराबर अगली लाइन लिमिट s टेंस टू 0 f बताइए बिटिया रानी। बहुत बढ़िया, -1 -s, अति सुंदर। आई कहाँ से? x बराबर -1 -h, x की जगह क्या लिख दे? -1, तो -1 से -1 कट जाएगा, इसलिए s टेंस टू 0। ये बात क्लियर हो रही है सबकी? नहीं हो रही? इसमें तो कोई शक नहीं चल रहा। अब आए यहाँ -1 -h का अर्थ है -1 से कम, तब फंक्शन कौन सा लें? -1 से कम, -1 से कम, -1 से कम, -1 x लेस देन -1, फंक्शन क्या है? -2। इसमें तो कुछ है ही नहीं फंक्शन, इसमें तो कुछ फंक्शन है ही नहीं। तो LHL कितनी आ गई? -2 आ गई। LHL कितनी आ गई? -2। इसका कले से ही खत्म। अगेन RHL की बात करें, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx, अगली लाइन लिमिट s टेंस टू 0 f -1 प्लस h, कहाँ से आया? x बराबर -1 प्लस h, x की वैल्यू -1 ले लूँ, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। यहाँ -1 प्लस h का अर्थ है -1 से बड़ा, तब fx। क्लियर हो गया सबका? 2x, तो फंक्शन मिल गया। x की जगह -1 प्लस h रखेंगे, लिखेंगे कैसे? लिमिट s टेंस टू 0 टू x की जगह -1 प्लस h, टेकिंग लिमिट्स क्या करें? 2 -1 प्लस 0, 2 -1 में 0 जोड़ेंगे -1, तो कितनी आ गई? -2। कितनी आ गई? क्या हुआ? LHL बराबर RHL, कि ये भी -2 आई है और ये भी -2 आई है, इसलिए x बराबर
-1 पर फलन क्या है? संतत है। अपने दिल से सोच करके बताइए क्या समझ में नहीं आया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 ताकतवर प्रश्न, नखरे का प्रश्न। ए और बी के मान ज्ञात करो। कब? f(x) बराबर ax प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल देन 3, bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3। कैसे काम करें? x बराबर 3 पर फलन संतत है। जो मैं कुछ बात लिखूंगा उसे अपने हृदय के अंदर जो उतार लेगा वो इस प्रश्न को लेकर जाएगा। x बराबर 3 पर फलन संतत है, इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन संतत है। इसका मतलब दैट इज टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दैट इज टू से मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? ए और बी के मान याद करने हैं। x बराबर 3 पर फलन संतत है, x बराबर 3 पर फलन संतत है। दैट इज टू से मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? और मुझसे प्रश्न क्या कह रहा है? बार बार कह रहा है कि LHL बराबर RHL और बराबर f(3), ये सब चीज़ फंक्शन बराबर है। अरे x बराबर संतत के लिए यही तो कंडीशन है। LHL बराबर RHL बराबर f(3), तीनों चीज़ बराबर है जब तो संतत होता है, फलन बराबर होता है। अब हम चेक करें x बराबर 3, x बराबर 3, करें वही काम करें, वही काम करें जो करने आए हैं। अब मेरा देखो कहाँ से काम चलेगा। LHL RHL f(3), ये तीन चीज़ हैं। और x बराबर 3, x बराबर 3 कहाँ है? ऊपर। x बराबर 3 कहाँ है? ऊपर। x बराबर 3 कहाँ है? ऊपर। लेस देन में क्या निकाली जाती है? RHL, सॉरी LHL, LHL यहाँ से मिलेगी। LHL अब आइए 3 माइनस एच, 3 माइनस एच का मतलब 3 से कम, 3 से कम पर क्या है? LHL। अब है 3 प्लस एच, 3 प्लस एच का मतलब क्या है? 3 से बड़ा। RHL यहाँ से मिलेगी, पहले ही कंफर्म कर लेते हैं। RHL यहाँ से मिलेगी, RHL यहाँ से मिलेगी। तो देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं क्या निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहले मैं RHL निकाल रहा हूँ। RHL कैसे निकलेगी? लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x), लिमिट s टेंस टू 0 f(3 प्लस h). कहाँ से आया? x बराबर 3 प्लस एच, x जगह 3 रख दोगे, 3 से 3 कैंसिल, इसलिए s टेंस टू क्या आ गया? 0। यहाँ 3 प्लस एच का अर्थ है 3 से बड़ा, तब फंक्शन कौन सा यूज होगा? 3 से बड़ा में bx प्लस 3। कितना होगा? bx प्लस 3 क्या होगा? bx प्लस 3 क्या होगा? bx प्लस 3। तो क्या करें?
क्या करें जल्दी बताइए। x की जगह क्या रख दें 3 + h, x की जगह क्या रख दें 3 + h, चाहे यहीं छोड़ दें, यहीं छोड़ दें, एक इक्वेशन बन जाएगी। लिख दो पर लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 3 + h यानी b 3 + h और +3 टेकिंग लिमिट्स h की जगह 0 रख दो तो क्या हुआ 3b +3, एक इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई यहाँ से। अब क्या निकालें, अब क्या निकालें f of 3, तो यानी fx क्या है फंक्शन f of x ax + 1 और f क्या है 3 पे निकाल लो तो x के 3 रख दो तो 3a + 1। ध्यान से देखो RHL किसके बराबर है f of 3 के, RHL की वैल्यू लो 3b +3 बराबर f3 की वैल्यू लो 3a + 1, तो क्या हुआ प्लस का 1 इधर आ जाएगा तो 3b + 2 बराबर क्या आया 3a। अब देखो आंसर ये दे रखा है या फिर रिलेशन दे रखा है, देखो आंसर देखो, पहले आंसर देखिए पहले। a बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 3b + 2 बटे 3, तो एक ही बात है, ये तो एक ही बात है, तो एक ही वैल्यू आ गई यानी रिलेशन। वैसे a और b के मान पूछ रहा था पर इसने रिलेशन दे दिया है, हम a b के मान भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ से एक समीकरण बन गई, फिर क्या कर लें LHL से निकाल लेंगे, तो वो a और b के मान भी निकाले जा सकते हैं। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आए हों, अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर लिखें, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।